करने वाली गौरी कभी हमेशा से मुफ्त का माल ही ढूंढा करती थी। वो चिड़िया की दुकान पर जाती है। चिड़िया की एक बहुत बड़ी कॉस्मेटिक्स की दुकान थी। चिड़िया, रंग गोरा करने वाली क्रीम कितने की है? गौरी, रंग गोरा करने वाली क्रीम तो बहुत महंगी है, पूरे 500 रुपए की है वो क्रीम। चिड़िया, वो क्रीम महंगी नहीं है, पर दिन ब दिन तुम बहुत बिगड़ती जा रही हो। 100 की चीजें लाकर 500 रुपए में बेचती हो। चुप करके मुझे 100 रुपए में दे दो वो क्रीम। गौरी, मैं कोई महंगाई करके नहीं बैठी, मेरे पास सारा कंपनी का माल होता है और कंपनी का माल महंगा ही होता है। मेरी अच्छी और म्यारी क्रीम जब एक बार लगा कर देखोगी तो तुम्हारा रंग 10 दिनों में ही कबूतर की तरह चिट्टा हो जाएगा। गौरी कभी कहाँ महंगी चीजें खरीदने वाली थी, वो बिना क्रीम खरीदे ही अपने घर चली जाती है। मम्मा मम्मा, मेरे स्कूल के शूज टूट गए हैं, मुझे स्कूल के नए शूज ला दें। जग्गू बेटा, अभी पिछले हफ्ते ही तो मैंने तुम्हें नए शूज लेकर दिए थे, वो एक शूज का जोड़ा तुमने कैसे एक हफ्ते में तोड़ दिया? मम्मा मम्मा, मुझे क्या पता, आप खुद देख लें, जब मैं जूते पहनता हूँ तो मेरा सारा पाँव बाहर आ जाता है। गौरी चाचा छमछम की दुकान पर जाती है। चाचा छमछम, मेरे जग्गू के साइज के कोई अच्छे से जूते दिखा दें। अरे ये वाले जूते देखो, अगर तुम अपने बेटे जग्गू को ये वाले जूते लेकर दोगी तो पूरा साल टूटेंगे नहीं। वो तो ठीक है चाचा छमछम, पर ये बताओ ये अच्छे वाले जूते मिलेंगे कितने के? ये पूरे 1000 में मिलेंगे तुम्हें। 1000 का नाम सुनते ही गौरी कभी अपने कानों को हाथ लगा लेती है। ना ना, ये 1000 वाले जूते मैंने नहीं लेने, मुझे कोई सस्ते वाले दिखाओ। अच्छा ये लो, ये 100 रुपए के जूते हैं, तुम ये ले जाओ। 100 का नाम सुनते ही गौरी कभी उछलने लग जाती है। हाँ चाचा छमछम, यही जूते तो मुझे इतने सुंदर लग रहे हैं, यही दे दो मेरे जग्गू के लिए। जग्गू अपने 100 रुपए के नए जूते स्कूल पहन कर जाता है। वो तो हल्के जूते थे। जग्गू एक ही दिन में जब ब्रेक टाइम में खेलने जाता है तो उसके जूते खेलते समय टूट जाते हैं। कुकू, मेरी मम्मा इतनी गंदी सस्ती चीजें लाती हैं, देखो आज ही शूज टूट गए मेरे, मैं घर जाकर बताऊंगा तो मम्मा मेरा ही नाम लगाएंगी। जग्गू, तुम अपनी मम्मा से कहा करो कि तुम्हारे लिए अच्छी चीजें लिया करे। जग्गू रोता हुआ घर जाता है। मम्मा, मेरे शूज फिर से टूट गए, मुझे नहीं मारना, मेरा कोई दोष नहीं है, आप कुकू से पूछ लें, जूते बहुत घटिया थे इसलिए टूट गए। उस लंबी चोंच वाले छमछम ने देते समय कहा था कि ये वाले जूते 3-4 दिन ही चलेंगे, लेकिन कमबख्त 3-4 दिन भी नहीं चले, पहले दिन ही फूट गए। इसी तरह गौरी कभी जब सब्जी लेने जाती तो वो सस्ते सब्जी की खोज किया करती थी। तोते भैया, मुझे कोई सस्ती वाली सब्जी दे दो। गौरी, मेरे पास ये सस्ते वाले बैंगन ही हैं, लेने हैं तो यही ले जाओ, मगर इनमें कीड़े बहुत होंगे। अरे तोते, कीड़े होंगे तो क्या हुआ, कीड़ों में कौन सा हड्डी होती है, एक दाम में डबल मजे लग जाएंगे, सब्जी भी और साथ में मांस भी खाने को मिल जाता है। इसी तरह गौरी कभी हमेशा सस्ती चीजें ही खरीदा करती थी। फिर एक दिन गौरी कभी के घर में कपड़े धोने वाला डिटर्जेंट खत्म हो जाता है। वो चिड़िया की दुकान पर डिटर्जेंट लेने जाती है। चिड़िया, मुझे कपड़े धोने वाला डिटर्जेंट दे दो। गौरी, तुम ये वाला डिटर्जेंट ले जाओ, ये वाला डिटर्जेंट बहुत अच्छा है, जब इससे कपड़े धोते हैं तो कोई भी दाग धब्बे नहीं रहते और कपड़ों से बहुत अच्छी खुशबू आती है। हाँ चिड़िया, मगर महंगा भी तो होता है, मुझे कोई सस्ते वाला दे दो। फिर उसी समय बुलबुल जंगल में आती है और वो ऐसे आवाजें लगा रही थी, सस्ता डिटर्जेंट लो, कपड़े धोने वाला डिटर्जेंट, सस्ता डिटर्जेंट लो। ये आवाज गौरी कभी भी सुन लेती है। वो चिड़िया की दुकान से भागती है और जल्दी जल्दी बुलबुल के पीछे जाती है। सुनो बुलबुल, रुको जाओ, अरे मुझे डिटर्जेंट देती जाओ। बुलबुल, मुझे भी डिटर्जेंट दे दो, मैंने भी कपड़े धोने हैं अपने घर में। देखो कभी, मेरे पास बहुत सस्ती चीजें हैं, डिटर्जेंट मेरे पास 20 रुपए में और रंग गोरा करने वाली क्रीम 10 रुपए में।
अच्छा हुआ बुलबुल जो तुम आ गई, वरना तो इस फिद्दी चिड़िया ने पूरे जंगल में लूट मचा रखी है। हर चीज बहुत महंगी देती है। अच्छा मेरी प्यारी बहन बुलबुल, तुम मुझे 2 पैकेट डिटर्जेंट के दे दो और साथ में 1 रंग गोरा करने वाली क्रीम भी दे दो। अरे क्या 3 दिन में मेरी बहन की शादी है, मेरा रंग गोरा हो जाएगा ना? 3 दिन तो बहुत दूर की बात है, तुम्हारा रंग तो 1 घंटे में ही गोरा हो जाएगा। बुलबुल गौरी कवि को उसकी चीजें देती है, उससे पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है। गौरी कवि वॉशिंग मशीन में डिटर्जेंट डालती है और कपड़े धोना शुरू कर देती है। गौरी कवि कपड़े सुखाने के लिए सभी धुले हुए कपड़े एक तार पर लटका देती और वो खुद धूप पर बैठकर रंग गोरा करने वाली क्रीम लगाना शुरू कर देती है। क्रीम लगाने के बाद गौरी कवि जब अपने कपड़े तार पर से उतारने जाती है तो वो देखती है कि कपड़ों में बड़े बड़े सुराख हो गए थे। कपड़ों में सुराख देखने के बाद गौरी कवि तो रोने लग जाती है। लूट गई, मैं तो लूट गई, अरे मैं तो बर्बाद हो गई। मैं अब बहन की शादी पर क्या पहन कर जाऊंगी? मेरे पास तो और कपड़े भी नहीं हैं। फिर गौरी कवि नल के नीचे जाती है और अपना मुंह धोने लग जाती है। जग्गू कौवा जब अपनी माँ की शक्ल को देखता है तो वो हंसने लग जाता है। मम्मा मम्मा आप तो चुड़ैल लग रही हो, चुड़ैल मम्मा, चुड़ैल मम्मा। क्या हुआ जग्गू, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं चुड़ैल क्यों लग रही हूँ? फिर गौरी कवि तुरंत जाकर आईना देखती है। आईने में वो देखती है तो हैरान रह जाती है। उसके चेहरे पर तो सफेद और लाल रंग के धब्बे बन चुके थे। मम्मा मम्मा हम मौसी की शादी पे कब जाएंगे? बेटा जग्गू कपड़े तो और मिल जाएंगे, पर मैं तुम्हारी मौसी की शादी पर मुंह किसका लेकर जाऊंगी? मेरा मुंह जो इतना खराब हो गया है। उस मोटी बुलबुल ने तो मुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। ना आए कभी जंगल, ना लाए कभी सस्ती चीजें। चिड़िया को जब इस बात का पता चलता है तो वो बहुत परेशान हो जाती है। मैंने मना भी किया था गौरी को कि बचकर रहा करे, ऐसी सस्ती चीजें ना ढूंढा करे। वो तो सस्ती चीज देखकर उस पे टूट पड़ती है। फिर चिड़िया एक अच्छी क्रीम लेकर गौरी कवि के घर जाती है। गौरी अपना मुंह मेरी तरफ करो, मुझे हरियाली तोती ने सब बता दिया है। मैं ये क्रीम लाई हूँ तुम्हारे लिए। चिड़िया मुझे पता चल गया है, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। देखो मेरे सारे कपड़े खराब हो गए हैं और मेरा चेहरा भी। फिर गौरी कवि चिड़िया की लाई हुई क्रीम लगाती है, जिससे दूसरे ही दिन गौरी कवि के चेहरे पर अच्छा निखार आ जाता है। सारे दाग धब्बे खत्म हो जाते हैं। पिंजरा भरकर चूहों का कालू कौवा घर ले आया था। कालू तुम तो बड़ा जल्दी ही लौट आए हो। इतने सारे चूहे मैंने पुरानी गुफा से पकड़े हैं। अच्छा तो अब जल्दी से ये वाले सारे चूहे तुम जंगल में छोड़ दो, फिर देखो हमारा धंधा कैसे चलता है। मैं ये सारे चूहे चिड़िया के घर के पास छोड़ देता हूँ, फिर देखना सारे जंगल में चूहे कैसे फैलते हैं। फिर कालू कौवा वो चूहों से भरा हुआ पिंजरा चिड़िया के घर के पास जाकर छोड़ देता है। शाम में जब चिड़िया घर वापस आती है तो वो देखती है कि उसका सारा भोजन चूहों ने काट काट कर खराब कर दिया था। गुड़िया बेटी ये कैसे हुआ? हमारे घर में तो चूहे भी नहीं है, फिर ये कैसे हो सकता है? गुड़िया एक चूहे को अलमारी के पीछे छुपता हुआ देख लेती है। मम्मा मम्मा अलमारी के पीछे चूहा है। हाय मैं मर गई, मैं तो मर गई। अब मैं कैसे करूंगी? अपना भोजन इन चूहों से कैसे बचाऊंगी? चिड़िया अपने घर के बाहर एक पेड़ की डाल पर बैठी हुई थी कि वहाँ पर मिठू तोता आ जाता है। आते ही मिठू तोता रोने लग जाता है। चिड़िया चिड़िया बहुत बुरा हुआ, मैंने जो अमरूद अपने भोजन के लिए जमा करके रखे थे वो सब के सब चूहे कुतर कर खा गए हैं। कितनी मुश्किल से इकट्ठा किया था मैंने अपना भोजन। तोते भैया मैं क्या बताऊँ आपको, मेरा बारसों का सारा जमा किया हुआ भोजन सारा दाना चूहे खराब कर गए हैं। अब क्या कर सकते हैं हम इन चूहों का? ये एक और नई समस्या है। हम लोग तो अपने घरों में भी भोजन इकट्ठा नहीं कर सकते,
पहले वो कौवा और कवि थे, वो आकर भोजन चुरा लेते थे। अब ये चूहे हैं, घर से बाहर निकलो तो सारा भोजन ही कुतर कर खा जाते हैं। कालू जी, कहीं ये गोलियां खाने से चूहे सच में तो नहीं मर जाएंगे? ना ना गौरी, मैंने कौन सा इसमें जहर मिलाई है, केवल नीम के पत्ते ही तो कूटे हैं मैंने। अब जल्दी से जाओ, समय जाया किए बिना। सारे पक्षी चूहों से बहुत परेशान हैं। अरे जितनी बिकेंगी सारा का सारा मुनाफा है हमारा। गौरी वो गोलियां लेती है और फिर घर से निकलती है। गोलियां गोलियां चूहे मार गोलियां, चूहे मार गोलियां गोलियां, सब मरेंगे सब मरेंगे, दादा पोता चूहे सब मरेंगे, गोलियां गोलियां चूहे मार गोलियां। पेड़ की डाल पर चिड़िया चूहों से बहुत परेशान बैठी थी। वो जैसे ही गौरी कवि की पुकार सुनती है तो वो जल्दी से गौरी कवि से कहती है, गौरी गौरी कवि इधर आओ, मेरे पास आओ, मुझे भी चूहे मार गोलियां देती जाओ। चिड़िया की आवाज सुनते ही गौरी कवि वहाँ आ जाती है। चिड़िया, ये मेरी दवाई खाने से सभी चूहे मर जाएंगे, बूढ़े चूहे हों, बच्चे चूहे हों या फिर जवान। गौरी बहन, मुझे तुम 100 रुपए की गोलियां दे दो, ये काम तो करेंगी ना? तो और क्या, काम नहीं करेंगी तो और क्या करेंगी? ज्यादा विश्वास नहीं है तो एक काम करो, एक गोली तुम ही खा कर देख लो। बस किसी न किसी तरह मेरे घर से चूहे खत्म हो जाएं, मैं बहुत तंग हूँ इन चूहों से। गौरी कवि चिड़िया को गोलियां देती है, उससे 100 रुपए पकड़ती है और आगे निकल जाती है। बच्चे चूहे, बड़े चूहे, जवान चूहे सब मरेंगे, बूढ़े चूहे सब मरेंगे, गोलियां लो चूहे मार गोलियां लो। शाम तक गौरी कवि का सारा माल बिक जाता है और वो अच्छे पैसे जमा करती है। जल्दी से खुशी खुशी अपने घर जाती है। चलो कालू, मुझे जल्दी से पानी पिलाओ, थक गई हूँ मैं फेरी लगा लगा के। गौरी, पहले बताओ कितने कमाए हैं? 1 2 3 4 5। कालू, पूरे 500 कमाए हैं मैंने एक ही दिन में। हो गौरी, ना ही खत्म होंगे नीम के पत्ते, ना ही खत्म होंगे जंगल से चूहे और ना हमारी खत्म होगी कमाई। अब तो हमारा मुनाफा शुरू हुआ है। कालू जी, अगर ये काम ऐसे ही चलता रहा तो फिर मैं 1 महीने में ही अपना सोने का हार ले लूंगी। हो गया, मेरा सारा काम हो गया। गुड़िया बेटी, मैंने इस बर्तन में चूहे मार गोलियां रखी हैं, आप इस बर्तन को पंख नहीं लगाना। मम्मा, अब चले हम दाना लेने, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी घर से दाना लेने चली जाती है। चिड़िया, मैंने पूरी 200 की ली है चूहे मार गोलियां। कबूतर भैया, मैंने पूरे 100 रुपए की ली हैं। चिड़िया, अगर वो चूहे ना गए तो हमारा हाल खराब हो जाएगा, इतने भूखे चूहे हैं, मेरा तो घर ही खा गए हैं। जाकर तो देखो, मेरे घर का दरवाजा उन चूहों ने कुतर कुतर के आधा कर दिया है। रात गुजर जाती है। मामा चिड़िया जब सुबह उठकर देखती है तो बर्तन में वो गोलियां ना थी, मगर अलमारी के पीछे बड़े बड़े मोटे मोटे चूहे बैठे चिड़िया को देख रहे थे। मम्मा, ये चूहे तो चूहे मार गोलियां खाने से भी नहीं भरे। बेटी, मैं जाती हूँ, गौरी कवि से बात करती हूँ, उसने तो कहा था कि चूहे मिनटों में ही मर जाएंगे। ना चिड़िया, मैं पैसे वापस नहीं करूँगी, चूहे नहीं मरे तो मैं क्या करूँ? गौरी, तुमने ही तो कहा था कि चूहे मार गोलियां खाने से मर जाएंगे सारे चूहे। हाँ चिड़िया, मुझे याद आया, तब तुमने जवान चूहे मारने वाली दवाई ली थी। अब ऐसा करो कि बूढ़े चूहों को मारने वाली गोलियां ले जाओ, फिर देखना तुम्हारे घर के चूहे कैसे मिनटों में खत्म होते हैं। तो फिर ठीक है, तुम मुझे वो बूढ़े चूहे मारने वाली गोलियां ही दे दो। चिड़िया फिर से गौरी कवि को पैसे देती है और बूढ़े चूहों को मारने वाली गोलियां उठाकर अपने घर ले आती है। कई दिन गुजर जाते हैं, चूहे नहीं मरे। चूहे तो अपना काम रोज बरोज दिखाए ही जा रहे थे। किसी का तो घर खा गए तो किसी का भोजन। मिठू तोते का तो पंख ही काट लिया था उन चूहों ने। फिर चिड़िया थक हार कर लोहार के पास जाती है।
लोहार लोहार, मुझे कोई ऐसा फंदा बना कर दो जिससे सारे चूहे पकड़े जाएं। अरे चिड़िया, मैं तुम्हें ऐसा फंदा दूंगा कि वो फंदा लगाओगी तो कोई भी चूहा नहीं बचेगा, सभी चूहे मर जाएंगे। भाई भाई, ये फंदा है, हमें इस फंदे से दूर रहना है, जल्दी से भागो, फंदे में गए तो मारे जाएंगे। चिड़िया के घर से चूहे भागकर कबूतर के घर जाते हैं, मगर कबूतर ने भी वही फंदे लगाए हुए थे। वहाँ से भागकर चूहे मिठू तोते के घर जाते हैं, उसके घर भी वही फंदे। थक हार कर चूहे बाहर निकल आते हैं। कालू जी, अगर 2-3 दिन और लग गए इसी तरह काम के तो फिर मेरा सोने का हार जल्दी आ जाएगा। गौरी, मेरी मोटरसाइकिल, मुझे मोटरसाइकिल कब लेकर दे रही हो? कालू, मेरा सुंदर पति, मोटरसाइकिल की क्या बात है, मैं तुम्हें कार ले दूंगी। कालू, हम दुनिया की सब चीज ले लेंगे, बस ये चूहे जिंदा रहने चाहिए। सभी के घर में फंदे थे, सभी चूहे घरों से बाहर आते हैं। कालू कौवे के घर में कोई फंदा नहीं था, वो सभी कालू कौवे के घर की छत में घुस जाते हैं। वो भूखे चूहे कालू कौवे के घर की छत को अपने तेज दांतों से कुतर के रख देते हैं। उसी रात बहुत तेज बारिश होती है, छत तो चूहों ने कुतर कुतर कर आधी कर दी थी। बारिश में वो छत ताब नहीं ला पाती और धड़ाम से नीचे गिर जाती है। चूहे भी छत के अंदर दब जाते हैं। गौरी और कालू अपने घर के नीचे आ जाते हैं। कालू, कालू, मुझे बाहर निकालो, मैं दरवाजे के नीचे हूँ। मगर गौरी, मेरा पंख तो खिड़की में फंसा है। उन दोनों को फंसा हुआ देखकर सभी चूहों का ग्रुप वहाँ आ जाता है। वो आहिस्ता आहिस्ता उनके पास आकर भूख मिटाने के लिए गौरी और कालू को ही खाने लग जाते हैं। अपने ही लाए हुए चूहे कौवों को ही खा जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस तरह कौवों को अपने किए की बहुत अच्छी सजा मिलती है।